हेलो जी, ओम साई राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आज बारिश हो रही है, फिर से मौसम फिर से ठंडा हो गया है। बहुत गर्मी होती कई अभी पीछे तो एक दिन पहले बारिश पड़ी थी, लेकिन फिर बहुत गर्मी हो रही थी। पता नहीं गर्मी हो रही है, बारिश अब बरसात तो लगी गई है देखो। पर अब मौसम आज अच्छा है। बच्चे मेरे सो रहे हैं, साक्षी सो रही है, यूबी भी सो रहा है। मैंने सोचा अब बनाती हूँ थोड़ी सी ब्लॉग, क्योंकि ये बोलते रहते हैं ना बीच में, तो वो बार बार कट होता रहता है ना, अच्छा ना लगता फिर वो। तो भाई अभी काम निपटा नहीं है। मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन करा था अभी, मैंने क्या बना, मैं तो बोल रहे कि खिचड़ी बना ली हूँ। मैंने ठीक है बना लूँगी खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाऊँगी थोड़ी सी। बनाती तो मैं कोफ्ते लौकी के, लेकिन अब खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, खिचड़ी भी अच्छी लगेगी। तो इसलिए हस्बैंड जी ने खिचड़ी का ही ऑर्डर दिया। मैंने सोचा चलो आज माता जी हमारी गई हैं नोएडा अपनी बड़ी बहू, उनसे मिलने। वो आई थी साक्षी की ताई की लड़की, उसके पास गई हैं, उसको लेके गई हैं छोड़ने उनको उनके घर। तो पता नहीं उनका तो कब आएंगी। तो भैया वैसे मैं अलग खाना बनाती हूँ अपना, तो जब वो नहीं है तो बड़े जेठ जी हमारे, उनको भी खाना मुझे ही बना के देना पड़ेगा। तो इसलिए शाम को बनाऊंगी मैं कोफ्ते। अब तो नहीं बना रही, चांदपुर जाने की सोच रही थी। मैंने थोड़े से बेसन के लड्डू बनाए थे, भाभी बोली हमारे लिए बना दियो, हमसे ना बनते। मैं ठीक है बना दूंगी। लड्डू बनाए थे बेसन के थोड़े से, तो भाई वो देख आती मैंने कि उनको दियाऊँगी। और यूवी की दवाई, यूवी ना बहुत हार रहा, पता नहीं क्या हो रहा, कि यूवी की दवाई भी लेती आऊँगी और अपना घूमना भी हो जाएगा। और थोड़ा अपना कॉस्मेटिक का सामान लाना था मुझे, बिंदी वगैरह कुछ रहा नहीं है ना। नैनीताल जाने को सोच रहे हैं, अब नैनीताल जाएंगे 26 तारीख के लिए बोल रहे हैं हस्बैंड जी। तो पता नहीं, चलो 26 तारीख में शायद टाइम ना लगे, तो इसलिए पहले चलो, अभी पता नहीं है कब जाएंगे। तो भाई हाँ, सब छोड़ो, चलो पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पहले जब शादी होती है तो एक पति जो होता है ना, पति, वो अपनी वाइफ से लड़ता है, डांटता है, मारता है उसको। हाँ, तो उसके घर के मतलब घर वाले कुछ नहीं बोलते, और खुश होते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, बहू को पिटवाते हैं, सुनवाते हैं कि सारी गलती, कुछ भी घर में हो रहा है सारी गलती बहू की निकालती है ना। मैं ये नहीं कह रही कि सभी घरों में होता है, लेकिन देखो सभी को, सब बेटे हैं, सब बहू हैं, सब बेटी हैं, सब सास हैं, सब माँ हैं। देखो मैं ये अपनी बात नहीं बता रही, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो पहले तो उसकी गलती बताएंगे, सारी गलती बहू की निकाल लेंगे। लेकिन जब शादी को साथ में रहते रहते 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं, देखो कोई पागल ही होगा जो अपने घर को, ठीक है, वरना कुछ आदमी होते हैं पागल जो बिगाड़ देते हैं अगर। लेकिन कुछ लोग समझदार भी होते हैं, जिन्हें रहते ये समझ आ जाता है कि हाँ कौन गलत है और कौन सही है, कौन गलत करवा रहा है कौन सही करवा रहा है, सब समझ में आ जाता है उसको, ठीक है। तो वो अपनी वाइफ को फिर प्यार करता है, अच्छे से बोलता है, सब कुछ उसकी बात सुनता भी है, मानता भी है। तो ये बात फिर उसके घर वालों को बुरी लगने लगती है। तो पता फिर क्या बोलते हैं उसको, तो पता फिर क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं तो जोरू का गुलाम हो गया, इसकी गुलामी करने लगा, जैसे कहती है वैसे ही करता है। और वही फिर जो मतलब माँ बाप मतलब वाइफ के साथ करता था ना, वही वो अपने माँ बापों के साथ करने लगता है। तो भाई जैसे तुम संस्कार दे रहे हो, मतलब जैसे तुम उसको सीख पढ़ा रहे हो, तो वो वैसे ही करेगा। पहले वाइफ के साथ करता था, अब माँ बापों के साथ कर रहा है। तो फिर माँ पापा को बुरा लगता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा कर। भाई तुम्हें जब बुरा नहीं लगा जब वो बहू के साथ ऐसा करता था? जब वो अपनी वाइफ से लड़ता है, अपनी उससे लड़ता है, एक बार तुम उसको समझाओ कि नहीं बेटे ये गलत है, उसको डांटो, तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी अपनी वाइफ से, अपनी लुगाई से ऐसे बात करने की। लेकिन जब तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो तो बाद में तुम्हारे ऊपर भी उंगली उठेगी। तो भाई मेरा तो ये कहना है, बेचारा पिसता है पति ही है। माँ बापों की सुनेगा तो लुगाई सुनाएगी उसको, लुगाई की सुनेगा तो माँ बाप सुनाएंगे। ये पति नाम का जो है ना,
ये बेचारा बहुत ही दुखी रहता, इधर का ना उधर का रहता। ये पति पति नाम का बहुत ही बेचारे का जीवन दुखी है। तो भाई देखो, ये सब बात गलत है, कमेंट में बताना जिसको मेरी बात अच्छी लगी बुरी लगी, ठीक है। लेकिन चल यही रहा है अब। ये कहते हैं जब वो अपने माँ बाप को सुनाता है, वाइफ से अच्छे से बोलता है, लुगाई से अच्छे से बोलता चालता है, तो ये कहते हैं इसको तो जादू टोना करा दिया, इसके ऊपर तो कुछ करा दिया, पता नहीं इसको क्या करा दिया इसने, ये तो इसका गुलाम हो गया। हद है भाई। अगर अरे दो रोटी खाते हैं तो दो अकल भी तो रहती है सब में। जब वो इतने दिनों से देख रहा है कौन सही है कौन गलत है, तो उसे दिखा नहीं होगा यार, इतना तो सबको पता होता है। तो भाई मैं तो यही कहती हूँ, सब अपने घर में प्यार से रहो। और सास जो ये सास बनने की कोशिश करती हैं, एक बार माँ बन के दिखाएं तो घर अच्छा ना चले। बहू के काम में तुम हर काम में ये नुक्स निकालती हो, ये काम ऐसे मत करे, ये ऐसे मत करे, और दूसरे के काम में तुम कुछ नहीं।